नगर का बाजार हमेशा की तरह हलचल और चहल पहल से भरा था। लोग अपने काम में मशगूल थे, दुकानें अपनी रौनक दिखा रही थीं और सड़क पर धूल धुएं का मिश्रण हवा में उड़ रहा था। इसी भीड़ में एक लड़की अपनी सादगी और आत्मविश्वास से अलग दिखाई दे रही थी। उसके कंधे पर हल्का सा बैग पड्डा था और चेहरा दृढ़ता और आत्मसम्मान का प्रतिबिंब लिए हुए था। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। यह शहर की पुलिस विभाग की प्रतिष्ठित और साहसी अफसर आईपीएस मैडम निशा चौहान थी। वह अपने काम के लिए समर्पित थी और कभी किसी को अपने मिशन में बाधा डालने की इजाजत नहीं देती थी। उसी वक्त बाजार में छुपा हुआ नजर आया सब इंस्पेक्टर संजीव सिंह, जिसके कर्म अक्सर अहंकार और घमंड से ओत-प्रोत रहते थे। वह अपने छोटे मोटे भ्रष्ट कनेक्शनों और हफ्ता वसूली की आदत के लिए मशहूर था। उसकी नजरें भीड़ में घूमती रहती थीं। उनकी तलाश रहती थी उन कमजोरों की जो आसानी से डरकर पैसे दे दें। संजीव की नजर अचानक निशा पर टिक गई। साधारण पोशाक और मामूली सूरत ने उसे आसान शिकार लगने दिया। वह पास गया और बोला, भाभी, कैसे हो? बाजार में अकेली क्यों आई हो? आप जानती हो, यह जगह कुछ सुरक्षित नहीं है। निशा ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में न तो भय था, न कोई झिझक, केवल ठंडक और आत्मविश्वास था। धैर्यपूर्वक कहा, मैं काम से आई हूं, सब इंस्पेक्टर खान, कोई बात नहीं। संजीव ने उसकी सादगी और ठहराव को चुनौती समझ लिया। उसने सोचा, यह आम लड़की है, थोड़ा सा डर दिखाकर पैसा वसूल लूं। हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, थोड़े पैसे दे दो, यहां के सुरक्षा खर्च के लिए। निशा ने एक पल भी नहीं हिचकिचाई। गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और ठंडे मगर निर्णायक स्वर में कहा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। संजीव को लगा यह मजाक है। ऊंची आवाज में कहा, अरे ऐसा मत करो, थोड़ा तो हफ्ता दे दो। निशा ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, पर अपनी पहचान छुपाए रखते हुए कहा, आप जैसे लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। लगता है आपको यह सब सिखाना जरूरी है कि हर कोई डरता नहीं। संजीव, जो विरोध सहन नहीं करता, अचानक झल्ला गया और इंपल्सिवली निशा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ कुछ क्षण के लिए सन्न रह गई। कुछ लोग चौंक कर मुंह फेर गए। निशा ने दर्द महसूस किया, पर धैर्य नहीं भंग होने दिया। उन्होंने अपना चेहरा समेटा और ठंडे स्वर में कहा, अब आपने जो किया उसका खामियाजा भुगतना होगा। संजीव ने सोचा, अब वह आम लड़की डर कर चुप हो जाएगी, पर उसे पता नहीं था कि वह आईपीएस मैडम निशा चौहान है। निशा ने भीड़ में एक पल का ठहराव पैदा किया और अपने मोबाइल से तुरंत अपनी टीम को सूचित कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। संजीव का अहंकार अब उसे बचा न पाया। निशा ने ठोस आदेश देकर उसे गिरफ्तार करा दिया। भीड़ में फुसफुसाहट छा गई। अरे, ये तो आईपीएस मैडम है। संजीव का चेहरा बदल गया। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की को उसने मामूली समझकर थप्पड़ मारा, वह किसी सामान्य नागरिक से कहीं अधिक बड़ी और ताकतवर अधिकारी है। पुलिस स्टेशन में निशा ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया और कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। संजीव को एहसास हुआ कि अहंकार और भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं होनी चाहिए, वरना परिणाम भयंकर हो सकते हैं। उस दिन से यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। निशा ने न केवल अपना आत्मसम्मान कायम रखा, बल्कि एक मिसाल भी पेश की कि कानून और न्याय की कोई हद नहीं होती। संजीव ने कई दिनों तक अपनी गलती पर पछतावा किया और धीरे धीरे समझा कि पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने पूरे शहर में एक सशक्त संदेश फैला दिया, अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निशा ने यह दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही असली ताकत है। इस पहली घटना ने न केवल संजीव के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे इलाके में यह मिसाल कायम कर दी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी घमंडी और भ्रष्ट क्यों न हो, कानून और न्याय के सामने हमेशा कमजोर साबित होता है। धीरे धीरे संजीव ने अपने व्यवहार में सुधार करना शुरू किया और निशा के उदाहरण को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। यह घटना सभी के लिए एक आईना बन गई, जिसने दिखाया कि कभी कभी सादगी भरी दिखावट भी शक्ति, साहस और न्याय की मिसाल बन सकती है। उस हलचल भरी दोपहर में एक आईपीएस अफसर ने अपने अदम्य साहस और तेज दिमाग से न केवल अपना सम्मान बचाया, बल्कि एक भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाकर पूरे शहर में सच्चाई और न्याय का संदेश फैला दिया। उस दिन के बाद से शहर के हर नुक्कड़ और चौक पर सब इंस्पेक्टर संजीव सिन्हा का नाम चर्चा का विषय बन गया था। लोग जो कभी उसे डर और घमंड का प्रतीक मानते थे, अब उसे बदलते हुए देख हैरान थे। आईपीएस निशा चौहान की साहसिक कार्यवाही ने न सिर्फ संजीव की धमक को मिटा दिया,
बल्कि पूरे पुलिस विभाग में यह साफ संदेश भेज दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। निशा अपने कार्यालय में बैठी उस दिन की घटना को बार बार याद कर रही थीं। उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठक की और यह तय किया कि इस मामले में सिर्फ संजीव को सबक सिखाना काफी नहीं होगा। अब जरूरी था कि पूरे जिले में यह संदेश फैले, भ्रष्टाचार और दबंगई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर संजीव अपने घर के कमरे में अकेला बैठा था। उसका मन भारी और उलझा हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत और घमंड ने उसे कितनी गहरी शर्मिंदगी में डाल दिया है। उसने बार बार उस घटना को याद किया और खुद से कहा, अब वक्त है खुद को सुधारने का। मगर उसका अहंकार अब भी भीतर कहीं जिंदा था, जो उसे पुराने रास्तों की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों में संजीव ने फिर से शहर के व्यापारियों और दुकानदारों के पास जाना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद उसका पुराना रौब अब भी काम करेगा, मगर नजारा बदल चुका था। जिन लोगों से वह पहले हफ्ता वसूलता था, अब उनकी नजरों में वह कमजोर और भयभीत लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका पुराना डर अब किसी पर असर नहीं करता। इसी बीच निशा ने अपने विभाग में एक नई पहल शुरू की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया। उनका संदेश साफ था, अगर कोई भी अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनकी इस रणनीति ने जनता के दिलों में विश्वास जगाया और भ्रष्ट अधिकारियों के दिलों में डर पैदा कर दिया। संजीव के भीतर अब डर और अपराध बोध दोनों घर कर चुके थे। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पछतावा काफी नहीं है, उसे कुछ बदलना होगा। उसने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया जो उसके भ्रष्टाचार में शामिल थे और उन्हें समझाया, अगर हमने अब नहीं सुधरे तो परिणाम और भी बुरे होंगे। इसी समय निशा ने अपने कार्यालय में एक नई योजना बनाई। वह जानती थीं कि सिर्फ संजीव को सजा देने से सिस्टम नहीं बदलेगा। उन्हें पूरे जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें काटनी थीं। उन्होंने एक विशेष टीम बनाई जिसमें सिर्फ ईमानदार और कुशल अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने जांच शुरू की और कई सब इंस्पेक्टरों और अफसरों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए। संजीव ने महसूस किया कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे बचना है तो अपने पद और शक्ति का सही इस्तेमाल ही एकमात्र रास्ता है। उसने निशा के काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। निशा का दिमाग तेज, दृष्टि गहरी और योजना सटीक थी। उन्होंने हर चाल पहले ही भांप ली थी। उनकी टीम ने संजीव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, हर वसूली, हर अवैध लेन देन का सबूत एक एक कर इकट्ठा किया गया। अब संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे एहसास हुआ कि अपनी छवि सुधारने के लिए सिर्फ डर या दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक जिम्मेदारी की जरूरत है। एक दिन निशा ने संजीव को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, आप जानते हैं कि आपने क्या किया और उसका परिणाम क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक मौका देती हूं अपने अंदर सुधार लाने का। अगर आगे कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो कानून फिर वही करेगा जो जरूरी है। संजीव की आंखों में डर और पछतावे का मिश्रण झलक रहा था। निशा की कड़ी निगाहों और अटल आत्मविश्वास ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पुराने रास्ते छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने भ्रष्ट कनेक्शन खत्म किए, अवैध रिकॉर्ड नष्ट किए और अपने विभाग में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैलने लगी। वह संजीव सिंह, जो कभी लोगों को डराता था, अब बदल चुका है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वही अफसर अब न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। निशा ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और जनता को दिया। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व सत्ता नहीं, जिम्मेदारी और साहस का नाम है। यह पूरा घटनाक्रम जिले के लिए एक प्रेरणा बन गया। भ्रष्टाचार और भय का सामना करते हुए निशा ने दिखा दिया कि अगर ईमानदारी और हिम्मत साथ हों तो कोई भी व्यवस्था सुधारी जा सकती है। संजीव के परिवर्तन ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी घमंडी या भ्रष्ट क्यों न हो, सही मार्ग और सख्त निगरानी उसे बदल सकती है। यह अनुभव न केवल संजीव के जीवन को बल्कि पूरे जिले की सोच को बदल गया। संजीव सिंह का बदलाव धीरे धीरे गहराता गया। हालांकि उसके मन में कभी कभी पुराने अहंकार की छाया अब भी थी, लेकिन उसने सीखा कि सच्चे सुधार के लिए सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि कर्म की जिम्मेदारी जरूरी है। इसी दौरान आईपीएस निशा चौहान ने अपने मिशन को और विस्तार दिया। अब वह सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जनता में कानूनी और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए। हर कार्यक्रम में उनका एक ही संदेश था,
अगर कोई अधिकारी अपने पद का गलत उपयोग करेगा तो कानून उसे नहीं बख्शेगा और जनता को अब डरने की जरूरत नहीं। संजीव ने अपने भीतर की लड़ाई जारी रखी। उसने ठान लिया कि अब कभी किसी से अवैध हफ्ता नहीं मांगेगा, ना ही किसी को डराएगा। उसने अपने पुराने साथियों और व्यापारियों से जाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने पुराने रास्ते छोड़ दें। सुधार ही अब एकमात्र रास्ता है। और इसी बदलाव ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां कानून का सम्मान, न्याय की ताकत और सच्चाई का साहस पूरे जिले की नई पहचान बन गया। संजीव के इस अप्रत्याशित बदलाव को देखकर लोग हैरान थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही व्यक्ति जो कभी घमंड और भ्रष्टाचार का प्रतीक था, अब ईमानदारी और जिम्मेदारी की राह पर चल सकता है। निशा ने संजीव के इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उसे एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी, जिले के उन इलाकों की निगरानी जहां भ्रष्टाचार सबसे अधिक फैला हुआ था। संजीव ने अपनी टीम के साथ मिलकर हर मामले की गहराई से जांच शुरू की। उसने पाया कि अब भी कई सब इंस्पेक्टर और अधिकारी पुराने भ्रष्ट तरीकों में लिप्त थे। संजीव ने उन्हें सख्त चेतावनी दी और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार और डर खत्म होने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से व्यक्ति का सम्मान और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। इसी बीच जिले में एक बड़ी घटना घटी। एक छोटे व्यापारी ने संजीव और निशा की टीम को शिकायत दी कि एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर उसे लगातार धमका रहा है और अवैध हफ्ता मांग रहा है। संजीव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और पाया कि वह अधिकारी अब भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। निशा ने खुद मामले में हस्तक्षेप किया और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए। संजीव और उसकी टीम ने उस सब इंस्पेक्टर को पकड़कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। लोग देखकर दंग रह गए कि कैसे निशा और संजीव ने मिलकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की ठान ली थी। इस घटना ने संजीव के भीतर और दृढ़ विश्वास पैदा किया कि सही मार्ग पर चलना ही सबसे सम्मानजनक और सुरक्षित रास्ता है। इस दौरान संजीव ने अपने पुराने जीवन के कई पहलुओं को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड और भ्रष्टाचार ने कितने निर्दोष लोगों को पीड़ा दी थी। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों से माफी मांगेगा जिन्हें उसने पहले परेशान किया था। उसने कई व्यापारियों और आम नागरिकों से मुलाकात की, उनसे क्षमा मांगी और यह आश्वासन दिया कि अब उन्हें किसी भी तरह की धमकी या अवैध मांग का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने संजीव पर विश्वास करना शुरू किया और उसे स्वीकार कर लिया। इस बीच निशा ने जिले में एक नया अभियान शुरू किया। उन्होंने निर्णय लिया कि हर जिले में एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली की घटनाओं की निगरानी करेगी और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। संजीव को इस अभियान का हिस्सा बनाया गया। अपने पुराने अनुभवों और गलतियों को याद करते हुए उसने यह ठान लिया कि अब वह कभी भी किसी को डराने या धमकाने का काम नहीं करेगा। इसी दौरान जिले में कई और घटनाएं सामने आईं, जिनमें कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। निशा और संजीव ने मिलकर हर मामले की गंभीरता से जांच की और दोषियों को सख्त सजा दिलाई। इस प्रक्रिया का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे पूरे जिले से भ्रष्टाचार और डर की संस्कृति समाप्त होने लगी। संजीव ने अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है, तो समाज में उसका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है और लोग उसके साथ सहयोग करने लगते हैं। इसी बीच निशा ने संजीव को कई कठिन मामलों में सहयोग देने के लिए कहा। उनमें से एक मामला सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण था। एक बड़े उद्योगपति का, जिसने अपने प्रभाव का उपयोग करके कई सरकारी अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसके कारण अनेक छोटे व्यापारी और मजदूर नुकसान झेल रहे थे। निशा ने इस मामले की जांच का जिम्मा संजीव और उसकी टीम को सौंपा। संजीव ने पूरी सावधानी और विवेक के साथ जांच शुरू की। उसने साक्ष्य जुटाए, पीड़ितों से बातचीत की और उद्योगपति के भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर किया। यह कार्य कठिन था, पर निशा के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर उसने हर बाधा को पार किया। अंततः संजीव और निशा ने उस उद्योगपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उसे अदालत में पेश किया गया और उसके अवैध कार्यों का पूरा पर्दाफाश हुआ। इस घटना ने पूरे जिले को यह सशक्त संदेश दिया कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून और न्याय के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। इस अभियान ने संजीव को गहराई से बदल दिया। उसने सीखा कि शक्ति और प्रभाव का सही उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
अब उसके भीतर का अहंकार और भय पूरी तरह मिट चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का उपयोग करते हुए जिले से भ्रष्टाचार और भय की जड़ें खत्म करने में योगदान दिया। धीरे धीरे लोग संजीव को सिर्फ एक सुधरे हुए अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरक और साहसी व्यक्तित्व के रूप में देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे उसने अपने जीवन की दिशा बदलकर समाज में आशा और न्याय की मिसाल कायम की। इस बीच निशा ने जिले में कई नई नीतियां लागू कीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी अधिकारी या सब इंस्पेक्टर अपने पद का दुरुपयोग न करे। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी या अवैध मांग का सामना नहीं करना पड़ेगा। संजीव ने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस बदलाव को सफल बनाया। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। धीरे धीरे जिले में भ्रष्टाचार खत्म होने लगा और लोग निशा व संजीव के नेतृत्व में न्याय, साहस और ईमानदारी की मिसाल देखते हुए सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन जीने लगे। संजीव ने अपने जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर लिया। निशा चौहान के मार्गदर्शन में उसने समाज में स्थायी और सकारात्मक प्रभाव डाला। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, यह सिखाते हुए कि अहंकार और भ्रष्टाचार का रास्ता भले आसान लगे, पर सच्ची शक्ति, सम्मान और शांति केवल ईमानदारी, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने से ही मिलती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।